नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। और आज हम देखते हैं विविध प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का 142। देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि एक संख्या का 65%, हम किसी संख्या का 65% लेते हैं और उस संख्या का ही 4/5 भाग से 21 कम है। वो कहता है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, तो वह संख्या कितनी है। तो हमें संख्या बतानी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए हम या तो इनको भिन्नों में बना लेते हैं, या तो हम दोनों को बनाएंगे भिन्नों में, या दोनों को परसेंटेज में। देखिए हम परसेंटेज से कर लेंगे, परसेंटेज से ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे 65% और 4/5 हो जाता है हमारा 80%। अब वो कह रहा है कि कोई संख्या 65% है, वो 80% से 21 कम है। बाकी हम परसेंटेज में देख लेते हैं कितना कम है। इसका मतलब है 15% कम है, और उस 15% की वैल्यू दी है 21। तो बटे 15 और 100% वो संख्या होती है। तो ये हो जाता है हमारे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 140 हमारा आंसर आ जाता है। तो मुझे आशा है कि अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 143 क्वेश्चन क्या कहता है। 143 क्वेश्चन, एक संख्या के दोवा का 1/10वां भाग 240 है। किसी संख्या का, देखिए किसी संख्या दिया है तो x से भी कर सकते हैं, x से करेंगे इस बार। किसी संख्या का दोवा हिस्सा यानी 1/2 का 10वां हिस्सा 1/10 का मतलब होता है गुणा का भाग जो है वो हमारा 240 है। तदनुसार वह संख्या कितनी होगी। इसकी 20 की गुना इसमें कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा आंसर 144। 6 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 और गुना 8 की पावर 111। वो पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने यानी हमें जितने छोटे से छोटे टुकड़े होंगे, देखिए इसका टुकड़ा तो नहीं होगा, 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, लेकिन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए करेंगे इसको, 2 गुना 3 हो जाएगा ये 333, 7 की पावर 222 और गुना 8 की पावर, 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 की पावर 111। तो अब ये जो घात है ये दोनों की होगी अलग अलग। तो 2 की पावर 333 गुना 3 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 और गुना 2 की पावर, इसकी गुना इसमें हो जाएगी 333। ठीक है, अब आप इन सब को जोड़ लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9, ये हुआ 999 प्लस 2200 222। तो ये होगा 2 9 11, 2 9 11 और 1 12, 2 9 11 और 1 12। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 145। 145 क्या कहता है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। x के 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर दो और x के 1/4 भाग में 10 की कमी कर दो। ये होगा 5 भाग में 4 की वृद्धि और 4 भाग में 10 की कमी कर दी, तो वह संख्या बताओ। तो इससे बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा, बराबर दिया है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हुआ 14 और ये हुआ हमारा x/4 माइनस x/5। देखिए इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, 260, 280, 240 और 270। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 5 जाएगा, यहाँ 4 जाएगा और 5 और 4 यहाँ हमारे 14 की गुना में आएंगे। देखिए 14 के जो टुकड़े होंगे वो 7 गुना 2 होगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 7 का गुणज होगा।
तो यहाँ देख लेते हैं हम 7 का गुणज कौन सा होगा। देखिए हमें ये तो दिख रहा है साफ साफ के 7 का गुणज है। बाकी देख लेते हैं, ये 7 या 21, यहाँ बचा 50 नहीं होगा, 7 या 21 30 और 7 या 21 ये 60 ये नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये डायरेक्ट आ गया। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए ये होगा 5x में से 4x गए x और ये 5 चौक 20 बराबर 14, x बराबर 14 गुणा 20, 14 दूनी 28 यानी 280। तो देखिए आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। आधा सवाल सोल्व करना है, बाकी आप आंसर से भी मदद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 146। तो 146 क्वेश्चन देखिए। 146 क्वेश्चन क्या है, ये 25 की पावर 10, 24 की पावर 20 और 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो देखिए इनके छोटे से छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इसके टुकड़े होंगे 5 की पावर 2 यानी ये हुआ हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24 यानी 8 के 24 भी हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 20 और ये हो जाएगा 13 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25। ये हमारे छोटे से छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो 2 की पावर 3 दूनी 6 60 और 3 की पावर 3 दूनी 6 60, सॉरी ये तो इसमें तो 1 की पावर है तो ये हुआ हमारा 20 और ये 13 की पावर 25 और ये हुआ हमारा 2 का पावर 25। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़ सकते हो। 25 और 25 50 70 और ये हुआ हमारा 130 और 130 और 20 150 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए 147 क्वेश्चन क्या कहता है, 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी। देखिए 50 और 1000 के बीच देखनी है, सही है। तो अब हमें थोड़े वर्ग भी याद होने चाहिए। चलिए नहीं भी है तो हम देख लेते हैं। तो देखिए 50 से ऊपर का वर्ग कौन सा होगा, 7 7 49 8 8 64 यानी 8 जो है इसके बीच में आएगा। और अब देख लेते हैं इसके आसपास, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने हमारे यहाँ पर डिजिट बन जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 35 का वर्ग क्या होता है, 5 5 ये 25 और ये हुआ 3 चौक 12, ये बड़ा हुआ। तो हम फिर थोड़ा छोटे पे चलते हैं, 31 का देख लेते हैं। देखिए 30 का जो वर्ग होगा वो हमारा होगा 900 यानी इससे थोड़ा बड़ा। 31 का हमारा वर्ग क्या हो जाता है, 31 का वर्ग हो जाता है हमारा 961। ठीक है, उसके बाद 32 का वर्ग हो जाता है 1024। सही है, तो ये तो होगा नहीं, तो यानी 31 लास्ट होगा, 8 पहला होगा। तो अब देखिए 31 होंगी लेकिन 7 कम होंगे तो 7 माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस हुए तो हमारे कितने बचे, ये बचे हमारे 24। तो 24 हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा तो चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ये हुआ हमारा 8 और 31, 8 से लेकर 31 तक हमारे जो हैं आंसर आएंगे। यानी कि 8 से लेकर 31 के वर्ग 50 और 1000 के बीच पड़ेंगे। तो कितने वे 31 में से हम 7 घटा देंगे, क्योंकि जो 8 से पहले 7 संख्या है वो 50 से छोटी होंगी। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, यहाँ आ गई हमारी 24। 24 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक 148, चलिए 148 देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखिए अभी मैंने बताई है कि 16, 1024 और 1025। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताने के 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखिए अभी बताई थी मैंने कि 31 का वर्ग होता है 961। ठीक है, 1 3 दूनी 6 और 3 3 161 और 32 का वर्ग होता है हमारा 1024। देखिए इससे छोटा 3 अंकों का, 32 पर 4 अंकों का, तो यही सबसे छोटा होगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 149 देखते हैं। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। वो कह रहा है कि इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पावर को बराबर कर लेंगे। देखिए अगर मान लिया मेरे पास पावर ना होती और डायरेक्ट देता कि 2 3 5 4 में से सबसे छोटी संख्या बताओ तो आप आसानी से बता देते, क्योंकि
उन सब में हमारी पावर कितनी होती है, 2, 3, 5 और 4 होता, तो इनकी सब की पावर कितनी है, 1 1 है, तो इसलिए आपने आसानी से बता दिया। अब इनकी पावर हमें सेम करनी है, कोशिश करेंगे कि हम इनकी पावर सेम कर ले। तो देखिए सबसे पहले हम इन सब में कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें 50 आता है, 50 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 50 गुना 5, इसको लिख लेंगे 50 गुना 3, इसको लिख लेंगे 50 गुना 2, और इसको लिख लेंगे हम 4, 50 गुना 4। सही है। अब देखिए हम आसानी से ये कर सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 50, 3 की पावर 3 की पावर 50, 5 की पावर 2 की पूरे की पावर 50, और 4 की पावर 4 की पावर 50। देखिए आसानी से हो गया, सबकी पावर सेम होगी। इसका मतलब अब जो इनका मान आएगा, जैसे भी इनका मान आएगा, जैसे 2 की पावर, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की पावर 50, 3 3 9 27 की पावर 50, 5 5 25 की पावर 50, और 4 चौक 16, 16 16 256 की पावर 50। अब आप खुद बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये, यानी कि सबसे छोटी ये हमारा आंसर आ जाता है, और सबसे बड़ी ये हमारा आंसर आएगा। तो सबसे छोटी पूछता है तो 5 की पावर 100, और बड़ी पूछेगा तो 4 की पावर 200। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उसके व्युत्क्रमों का योग 1/12 आ जाए। देखिए 50 को 2 टुकड़ों में करना है। ऑप्शन हमारे हैं 28, 22, 35, 15, 20, 30, 24, 36। ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, 50 के 2 टुकड़े करने हैं। देखिए इनका सबका टोटल 50 ही है। तो अब 50 के 2 टुकड़े करने हैं और उनके व्युत्क्रमों का योग करना है। तो देखिए व्युत्क्रम क्या होते हैं। व्युत्क्रम हो गए हमारे, जैसे अगर हमारा यही ऑप्शन बनता है तो 1/28 प्लस 1/22। सही है। देखिए 12 आया हुआ है, और 12 अब जो है हमारा एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 28 गुना 22। देखिए ऐसा ही तो आएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे 22 प्लस 28, कुछ ऐसा करके आएगा। तो आप ये देखिए कि ये जो संख्या है बटे वाली, भाई 12 आ रहा है, इसका मतलब जब हम काटेंगे तो 1/12 बचेगा। इसका मतलब जो ये संख्या होगी ये 12 की गुणज होगी। यही तो बात है कि 12 इसको पूरा पूरा काट देगा। तो देखिए 12 काटता है नहीं, तो नहीं काटता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही हम इसको भी देख लेंगे कि इनकी गुणा जो है 12 से पूरी पूरी कटती है नहीं, तो 12 से पूरी पूरी नहीं कटती, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं, ये 12 से पूरा पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और ये 12 से पूरा पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो देखिए अगर 2 ऑप्शन बनते हैं तो हम उनको सोल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही ले लेंगे, तो 20, 30, ये हुआ हमारा ऊपर 50, 20 गुणा 30, तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 1/12 हमारा यही आंसर आ जाता है। तो इसको हम गो बैक बोलते हैं, गो बैक, यानी कि आंसर से क्वेश्चन को निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 151 क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी, तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कोई संख्या, देखिए इसको बताता हूँ मैं, अगर कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, तो 31 से बड़ी है, यानी कि अगर मैं वो संख्या x मानता हूँ और 31 घटाता हूँ और फिर 75 में से वो संख्या घटा देता हूँ। देखिए वो कहता है कि बड़ी संख्या में से 31 से बड़ी संख्या इतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी। अगर मैं इनका अंतर और इनका अंतर ले लेता हूँ तो वो बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर भी इतना ही आना है, इन दोनों का अंतर भी इतना ही आना है, तो ये बराबर हुआ। तो अब ये x इधर गया, तो ये x इधर गया तो ये 2x हुआ, और ये इधर गया तो ये इधर गया, तो ये हुआ हमारा ये 106। सही है। तो उसके बाद जब हम काटेंगे इसको तो ये आएगा 2 5 3, यानी कि x बराबर 53।
ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उतना बड़ा है जितनी छोटा है, अगर इस तरह आता है कि कोई संख्या किसी संख्या से उतनी बड़ी है जितनी उससे दूसरी संख्या देगा छोटी होगी, तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस जो संख्याएं दी गई हैं उनका आपको टोटल करना है और उसे बटे 2 कर देना है और उसका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या क्या है। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं तो हमें यह क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना होगा। 5/7 का 50%, 5/7 का 60% और 5/7 का 30% और 5/7 का 40%। ठीक है। अब हमें जो दिया है वो दिया है कि 5/7 में मैं क्या जोड़ूं कि योग 1 आ जाए। तो देखिए 1 बनाने के लिए मेरे पास 2 और होने चाहिए थे, 2/7 जो होगा, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, 7/7 1 आ जाएगा। 2/7 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम इनको सोल्व करके देखेंगे, जिसका भी 2/7 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका मान 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा। इसका होगा 2/3, 2/5 होगा भाई। 60% बराबर होता है 2/5, तो 5 से 5 खत्म, 2 ये आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक 153 वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 से 100 अधिक है। 1/7, देखिए इसको x ले लो, x का 1/7 और उसके 11 भाग से कितना अधिक है, 100 अधिक, यही तो दिया है। तो 11 7 4x/7 × 11 और बराबर 100। तो देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ये हुआ 1925, 1825, 1540, 1340। तो देखिए जो हमारा आंसर होगा, अब हमने 4 से इसको काट दिया तो ये हमारा 25 आया, ये उधर जाएगा 7 × 11। अब देखिए वो एक तो 25 का गुणज होगा, देखिए अब हमारे पास ये संख्या है, इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 25 का गुणज होगा, 7 का होगा और 11 का होगा। तो देखिए 25 के ये 2 तो है ही नहीं, तो 25 का ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 11 का गुणज देखना है, तो 11 का गुणज देख लो आप, तो यहाँ हुआ कितना, ये हुआ 7 और ये कितना हुआ 3, 7 3 10, ये भी नहीं होता, ये होगा 8 और ये होगा 3, 8 और 3 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 25 का गुणज देख लिया और 11 का देख लिया और बात खत्म। तो 153 का आंसर हमारा आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं 154। तो 154 का देखते हैं, किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 154 बिल्कुल सेम है, तो ये आपको खुद करना है। तो 155 देखते हैं, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी मैंने बताई थी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता ही होगी कि 2 होती है, तो 155 भी हो जाता है हमारा। तो 156 देखते हैं, 156 भी सेम हमने किया है, तो आपको ये भी खुद से करना है। और 157 भी हमने अभी किया है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अभी हमने 149 क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना है आपको, तो आपको खुद से करना है। तो चलिए 158 क्वेश्चन देखते हैं। 158 क्वेश्चन दिया है कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। देखिए कोई झुंड था जिसमें x ऊँट थे, उसका 1/4 जो है जंगल में चला गया। झुंड के वर्गमूल, अब ये x था तो इसका वर्गमूल का दुगना जो है पहाड़ों पर चला गया। ये भी चले गए, ये भी चले गए, टोटल थे x। और अब जो बचा हमारे पास
वो बचा 15। टोटल में से मैंने जितने गए ये जंगल में चले गए, ये पहाड़ों पर, ये घटा दिया और हमारे पास 15 बचा। तो देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, लेकिन हम ये क्वेश्चन इजी करेंगे। 60, 20, 36 और 72। देखिए उसने 2-3 शर्त दी है कि अब देखिए अगर ऊँटों की संख्या लेनी है तो वो पूरी पूरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास 2.6 ऊँट है या हमारे पास 2.5 ऊँट है। भाई ऊँटों की संख्या तो पूरी पूरी होगी, जानवर हैं। तो देखिए अगर 60 लेता हूँ मैं तो यहाँ तक तो चल जाएगी उसकी शर्त के 1/4 लिया उसने, यहाँ तक सही है, ये सब चल जाएंगे। लेकिन अगर जब हमारी शर्त ये आएगी कि ऊँटों की संख्या का वर्गमूल करना है तो हमारी ना तो ये चलेगी, ना ये चलेगी, ना ये चलेगी, हमारी संख्या ये चलेगी क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए इसी को देखते हैं, हम इस शर्त में रख के देखते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि 1/4 चला गया तो बचा कितना, 3/4। तो 4 9 36 9 30 27 हमारे पास ऊँट बच गए। उसके बाद उसने कहा कि ऊँटों की संख्या का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल 6, 6 का दुगुना 12, तो 12 हम पहाड़ों पर चले गए तो बचे कितने, 15। 15 ही हमारा आंसर था। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए अगर ऑप्शन से करोगे तो आप बड़ी इजी तरीके से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि भाई वर्गमूल करोगे तो पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए, ना 60 में आती, ना 20 में आती, ना 72 में आती, 36 में आती है, तो आंसर खत्म। तो इसी के साथ हमारा जो संख्या पद्धति चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से, और अब हम जो है बहुत जल्द नया चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।